स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे यासीन मलिक के सज़ा के बारे में। 25 मई को दिल्ली के एनआईए स्पेशल कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। हालांकि यासीन मलिक ने कोर्ट में कबूल किया था कि वो आतंकी वारदात में शामिल था। दरअसल यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग केस के तहत ये कठोर सज़ा सुनाई गई है, जबकि आईएनए ने यासीन मलिक को फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने यासीन मलिक पर 10 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर यूएपीए के तहत धाराएं लगी थी, जिनमें उसके कई गुनाह शामिल थे। आइए जानते हैं उसके इन गुनाहों की सूची के बारे में। वर्ष 2017 में कश्मीर घाटी में हुए आतंकी घटनाओं के मामले में उसके खिलाफ टेरर फंडिंग के केस दाखिल हैं। इसके अलावा 25 जनवरी 1990 की सुबह यासीन मलिक ने श्रीनगर में वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या भी की थी। इसके अलावा साल 1989 में केंद्रीय मंत्री की बेटी का अपहरण किया था और उसी साल कश्मीरी पंडित न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या भी की थी। आपको बता दें, यासीन मलिक पर कई धाराओं में से एक देशद्रोह की धारा भी लगी हुई है। हालांकि उसने कोर्ट में आतंकी साजिश रचने की बात भी कबूली थी और उसने कोर्ट से ये भी कहा था कि आप दिल खोलकर सजा दें। यासीन मलिक को 90 के दशक में एक प्रतिभाशाली युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था। इतने अपराध करने के बावजूद भी वो देश के 7 प्रधानमंत्रियों के साथ मुलाकात कर चुका था। साथ ही उसकी मीटिंग दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से भी होती थी। उस जमाने के नेता यासीन मलिक से मुलाकात करने पर ये समझते थे कि वो जनता की नज़रों में धर्मनिरपेक्ष नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि किन धाराओं की वजह से यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 121 यानी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध। आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश। आईपीसी की धारा 13 यानी गैर कानूनी गतिविधि के लिए सजा। इसके अलावा यूएपीए की धारा 15 यानी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालना। यूएपीए की धारा 17 यानी आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना। यूएपीए की धारा 18 यानी आतंकवादी कृत्य करने की साजिश। यूएपीए की धारा 38 यानी एक आतंकवादी गुट या संगठन का सदस्य। यूएपीए की धारा 39 यानी आतंकी संगठन की मदद करना। यासीन मलिक के उम्र कैद की सजा सुनाने पर महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने इंडियन जुडिशरी सिस्टम की आलोचना की और कहा कि सरकार हिंदू मुसलमान में भेदभाव करती नजर आ रही है और मुसलमानों को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मस्कुलर पॉलिसी जरूर जवाब देगी। जबकि यासीन मलिक के द्वारा हत्या किए गए आईएफ की पत्नी का बयान आया है कि देशद्रोही को उचित सजा मिलनी चाहिए और बात अगर उनके केस की जाए तो उन्होंने कहा कि खून का बदला खून। जैसे ही प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को कोर्ट ने सजा सुनाई, कोर्ट के बाहर लोगों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। हालांकि इस खबर को लेकर श्रीनगर में अचानक पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। बहरहाल आतंकवाद के इस खौफनाक प्यादे को तिहाड़ जेल ले जाया गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।